भाई। सेंटर पॉइंट है अलीगढ़। ओ लाइट चली गई। शॉप्स दिखाओ इधर। इस दुकानदार से नहीं लेना चाहिए था, जिससे ख़रीद के लाया ना, इससे नहीं लेना चाहिए। भैया कोई और दुकान ही नहीं है। हाँ नहीं, तो इसीलिए तो वो अकड़ दिखा रहा था, कितना गंदे से का उसने कहा नहीं कम नहीं होगा। तो उसमें क्या है यार, ये सच बात है। ये बात तो लोगों के सामने आना चाहिए कि कंपटीशन में देखो लोग कैसे बोलते हैं। अभी तुम एक और दुकान यहाँ डाल दो, बताएगा। अभी उसके बातचीत का तरीका बदल जाएगा। आओ भाई, देखो सब बगैर मास्क के खड़े हुए हैं। बगैर मास्क के सब बैठे हुए हैं, सारे ठुल्ले हैं। इनसे कौन वसूल है? पूरे अलीगढ़ में एक यही दुकान है। शहर वहर में कहीं होगी, मुझे पता है। मतलब सिविल लाइन में यही दुकान है। इस एरिया में इनका काम ही यही है, इधर उधर उधर इससे कह दो उससे कह दो, कोई ना कोई तो दिलाई देगा। खेलने का टाइम तो चला गया। ये देखो बीबा का शोरूम। सारा नहीं दिखाऊंगा मैं। रोल बहुत अच्छा होता है, मेजबान चिक फिश। ट्राई करोगे? पैक करा ले। आए कौन सा वाला? आगे एक दुकान है।
पुरानी लगी कहीं पे यार, ये अच्छी लगती है खुशबू। चलिए रोड क्रॉस करते हैं, पहले आगे जाते हैं इसलिए कि सांगा खड़ा है यहाँ पे ना। पहले आपको चाबी देते हैं। रुको, कुत्ता आ रहा, पीछे आ जाओ मेरे। ये लीजिए, ये लीजिए। तुम लेके आ रहे हो? चलो देख के वेट प्लीज। गाड़ी निकलवा दे, है गाड़ी निकलवा दे, आओ। आओ, किधर से चलोगे? इधर से चलोगे? आओ 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 आओ, निकालो भैया, साइड हो जाओ। और आओ, और आओ, और आओ। शीशा खोल लिया करो, मैं कैसे बताऊंगा। शीशा तो खोला करो भाई। चलो शीशा थोड़ा ऊपर करो, आदमी को दिख ही नहीं रहा है। तो आप बैठे थे, आप सही करते ना साहब। हाँ बस बस, बिल्कुल नीचे क्यों करके रखते हो तुम? अरे वो जिस टाइम गाड़ी लगाया था ना उस टाइम। हाँ तो यहाँ अभी नीचे तक दिख रहा है। तो आप गाड़ी पे बैठे थे उस टाइम, सही करते। ये देखिए आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपका है प्यारा प्यारा सेंटर पॉइंट। यहाँ से थोड़ी दिख रहा होगा। और ये देखिए दीबा ट्रेंड्स, ये है मेरा प्यारा व्लॉग, जिसमें आप देख सकते हैं अलीगढ़ की मशहूर तरीन दुकानें, जो बारगेन होता भी है कहीं और कहीं नहीं भी होता है। अभी मैंने वॉलीबॉल परचेज़ की है, तो वहाँ पे कोई उसका कंपटीटर नहीं था, तो उसने बिल्कुल बारगेन नहीं किया और काफ़ी स्ट्रिक्टली बोला कि भाई पैसे कम नहीं होंगे। वरना अगर कंपटीटर हो तो जाहिर है थोड़ा बहुत तो बारगेन सब करते हैं कि ये उठ कर चला जाएगा। और स्टॉकिस्ट जितने भी बिजनेसमैन हैं जिनके पास स्टॉक है, तो वो जाहिर है उनका बिकता भी है, ये सब चंद बातों की वजह से। निकाल पाएंगे हम लोग या रुकना पड़ेगा? देखो वेट बता रहा है, रोक लो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो नहीं क्रॉस किया तुमने? हमें निशा का काम कर लें कि बाद में करें? 7 बज रहा है, अब छोड़ देते हैं। तो क्या करना है वहाँ, तुम गाड़ी में बैठे रहना या तुम जाके उठा लेना, बस पैसे देने, सामान उठाना है। तो तुम किधर से ले चलोगे? यानी मैं निशा के बाहर रोक लूँगी, पीली कोठी से? हाँ जो भी रास्ता है। अरे शाहरुख क्या दिए थे? हाँ हाँ। तो तुम यानी वहाँ रुकोगे ना, थाने से आगे? अच्छा चलो फिर, अभी भी 20 सेकंड है तक। बता रहा हूँ, रुक जाओ, तुम मत निकलो, चलो। लोग तो पहले चल देते हैं, मैं क्यों चलूँ? ये देखिए आप सेंटर पॉइंट चौराहे के पास अलीगढ़ की फेमस और पुरानी दुकानें, जिन पे आप शॉपिंग कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए शीश महल है। अच्छा वुडलैंड यहाँ खुल गया आगे। वुडलैंड इधर आ गया है उधर से, लेकिन यहाँ पे जाम का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। अब देखते हैं कितनी देर इसमें फंस सकते हैं। जैकेट अगर जैकेट आ चुकी हैं, हम आपको यहीं से दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। जैकेट आ चुकी हैं, सर्दी की तैयारियां हो चुकी हैं। जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, वो लोग सब तैयार हैं। आप मुझसे भी ऑर्डर करा सकते हैं। ऑनलाइन सामान बेचता हूँ मैं, और उसके अलावा आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब आप देखिए यहाँ पे ये रास्ता ज़्यादातर रश मिलता है यहाँ पे, बिकॉज़ साइड में बहुत ज़्यादा पार्किंग है। अगरचे रोड तो काफ़ी ज़्यादा है, चौड़ी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रश होता है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोनों तरफ इसके बाइक्स और कार वगैरह खड़ी रहती है। तो एनीवे ये देखिए पुराने घर हैं कुछ। ये कौन सा चौराहा है भाई? स्टेशन के पास वाला चौराहा है, इसका क्या नाम है? चर्च वाला चौराहा। ये देखिए दोस्तों, शास्त्री पार्क सामने है, शास्त्री पार्क। और ये सामने आप देख सकते हैं, रोड क्रॉस करने के बाद इसको कहते हैं घंटा घर। और घंटे घर के ठीक पीछे, ठीक सामने माफ कीजिए, चर्च है। और यहीं पे डीएम आवास भी है। तो आप अगर अलीगढ़ के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और देश दुनिया की खबरों जानने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है अच्छी ज़िंदगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम अच्छी ज़िंदगी है। तो इसमें हम अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं, जो हमारी लाइफ को यूज़फुल बना सकते हैं और बेहतर बना जा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, वो बातें इस पर हम डिस्कस करते रहते हैं। आप देखते हैं। तो ये रात का वक्त है यहाँ पे, और अभी रात में सबसे अच्छी जो रात बनती है वो बनती है रात रानी से। रात रानी एक पौधा है, वो अगर आप लगाएंगे तो रात में महकेगा और बहुत ही अच्छी खुशबू होती है उसकी। आप कभी पौधा लगाइए तो उसकी खुशबू जो है, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा ये जर्क हैं गाड़ियों में, माफ़ कीजिए गाड़ी में। तो ये देखिए, ये आपका तिब्बिया कॉलेज है। यहाँ पे यूनानी में पढ़ाई होती है, अजमल खां तिब्बिया कॉलेज। और
इसके जो यूनानी के बच्चे पढ़ाई करते हैं, BUMS डिग्री उनको मिलती है। और ये देखिए मेरी गाड़ी स्मूथली एकदम मक्खन की तरह चलती हुई, गाड़ी ऐसी चल रही है मक्खन की तरह, लेकिन बीच बीच में जर्क आ रहे हैं, इसलिए मक्खन के साथ बीच बीच में कहीं से आप दूसरा स्वाद भी मिल सकता है आपको। ये देखिए पीछे रीज़न बिहाइंड स्ट्रीट लाइट नहीं है, सो इसलिए आप अपनी लाइट से आपने जो खुद रोशनी पैदा की है उसी के सहारे आप जा रहे हैं। वैसे किसी शायर ने कहा है दुनिया में रोशनी की अलामत है आज भी, तो रोशनी की अलामत मेरी वग्गू है। वग्गू मीन्स मेरी वैगनार, जो हमें रोशनी देती है। और इतनी अच्छी गाड़ी है कि आप छोटे रास्ते में ले जाएं चली जाएगी। ये SUV की तरह नहीं है जो फंस जाए, नखरे करे, जाम लगाए, तमाम परेशानियां हों। ये मेरी प्यारी वग्गू है। और यहाँ पे हमारे कौम के खिदमत गुजार, हमारे कौम के ईमानदार पुलिस वाले जो रात भर मेहनत करते हैं, हमें चोरों से बचाते हैं, हमें उचक्कों से बचाते हैं, चौराहे पर तैनात हैं। और यही लोग हमारी सलूट के काबिल हैं, क्योंकि ये लोग हमें बचाते हैं डाकुओं से, चोरों से। तो आप लोग इनका सम्मान करें, हम भी सम्मान करते हैं, इनका सम्मान करते हैं। तो गन्ने का जूस मिलता है, लेकिन अभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। और बाकी ये देखिए बंद पड़ा हुआ है, तो कैसे पी सकता हूँ। और येलो लाइट सामने हो चुकी है। ये मेरा यूनिवर्सिटी सर्किल है। आई लव दिस चौराहा। कौन हु इज़ दैट? आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। ये मेरा यूनिवर्सिटी सर्किल है। इसके बाद बाबा सैयद है, और इसके अंदर बाबा सैयद। स्मार्ट LEDs भी लग गए हैं, ये देखिए। स्मार्ट LEDs चौराहे पे लग, अलीगढ़ स्मार्ट बनता हुआ। इधर से मत दिखाओ, ये दिख रही होगी बीच में। नहीं कोई बात नहीं, जो सच्चाई दिखाता हूँ मैं, जो भी सच्चाई होती है। और ज़्यादा शीशा नीचे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अपनी गिनतियाँ गिन रहे हैं। अभी भी मेरे पास 30 सेकंड बाकी हैं। और यूनिवर्सिटी सर्किल के चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं ना। एक गेट तो इधर से भी है ना अंदर जाने के लिए, जो उसमें जाता है, अरे क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल का जो बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ सेंटर। हाँ, हेल्थ सेंटर में एक जाता है, इसके बगल से गेट है। और एक बाबा सैयद है, हम बाबा सैयद से लेफ़्ट लेंगे। और सॉरी, हम तो यहाँ से जाएंगे ना पीली कोठी, इस सर्किल से राइट लेंगे। ड्राइवर साहब हमारे निपुण ड्राइवर साहब हैं। ये इन्होंने हमें बहुत सिखाया है, बहुत अच्छी तरह ड्राइविंग सिखाई है। जब पहली बार मैंने ड्राइविंग पकड़ी थी तो मैं रोने लगा था, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेला बैठा हूँ और इतना पहाड़ मेरे साथ आगे चल रहा है। और गाड़ी 2 की स्पीड में थी उस टाइम, और मैं रोने लगा था। आज 100 में चलाता हूँ और नहीं रोता हूँ, 100 से ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, क्योंकि ये कानून का उल्लंघन है। और उसके अलावा तमाम ख़तरात और नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी यातायात के नियम है उनका मैं कठोरता से पालन करता हूं। और आपकी सेवा में भी सभी निवेदन करता हूं कि आप भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, कार चलाते हुए हेलमेट पहने, कार चलाते हुए आप सीट बेल्ट पहने, और हेलमेट चलाते हुए बाइक चलाते हुए हेलमेट पहने, और मास्क लगाएं। मास्क 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। और मास्क नहीं लगाएंगे तो ज़ाहिर है आपको चालान देना पड़ेगा, आपका आर्थिक नुकसान हो जाएगा। और जानते हैं कितनी बुरी हालत है सबकी, तो ऐसे में आर्थिक नुकसान करवाना कहीं से भी बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि मूर्खता है। माफ़ कीजिएगा मुझे, मैंने थोड़ा कठोर शब्द इस्तेमाल किया है। और आप देखते हैं ये गाड़ी हमारी यहाँ से राइट लेती हुई ये पीली कोठी का इलाका है। यहाँ पे चाय का एक बहुत अच्छी दुकान है। यूनिवर्सिटी के बच्चे, ख़ासकर MM हॉल के और RM के, मतलब करीब में जो हॉल हैं वहाँ के, और हर तरफ के मतलब बच्चे आते हैं। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं। और ये मैं शीशा ऊपर करता हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं कुछ कह रहा था, आपने मौजू को वो हो गया आपके ज़रिए। खैर कोई नहीं, हमारे ड्राइवर साहब हैं। यहाँ पे चाय थी, और ये चाय की दुकान भी बंद हो गई। बताइए, जो पुरानी चीज़ें हैं वो सब गायब हो रही। कैसा लग रहा है ये? हाँ, क्या
क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती। आहा, क्या सितम है, रिवायतों के चिराग अहद नौ में बुझाए जाते हैं। आज चांद बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आज जो है मैं छत पे जाऊंगा और चांद को सलाम करके आऊंगा। चांद मेरा मामा है लेकिन पहनता नहीं पाजामा है। चांद मेरा मामा है, काला इसका पैजामा है, सॉरी काला नहीं सफ़ेद इसका पजामा है, लेकिन आज तो इसने येलोइश लाइट येलो पजामा पहना हुआ है। चांद के अंदर अच्छा दिखता क्या है? हमारी जो दादियाँ होती थी वो कहती थी झाड़ू है और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ थी, है ना? आपने सुना है? तो बहरकैफ अब हम आ चुके हैं थाने के करीब। थाने के करीब आने पे जो है आ गया हूँ मैं। अब मैं इसके आगे बढ़ता हुआ, और ये टिर्री वाले अंकल हैं जिन्होंने कई बार मेरी लाइट तोड़ चुके हैं, इसलिए इनको देख के मैं कांपने लगता हूँ। तमाम टिर्री वालों का सम्मान करते हुए उनके बगल से निकालने की कोशिश करता हूँ। एक बार फिर देखिए चांद हमारा मामा फिर से आया और चला गया, पेड़ के नीचे छिप गया। हार्न दीजिए। और ये देखिए बिन ब्रेक के लोग हैं, ये एकदम से कहीं से भी पार कर सकते हैं, इनसे बच के रहिए। और सामने से हमारे सांड आ रहा है भाई, इसको देख के तो मैं। आप चांद पे गाना गाइए और चांद की जगह आपको सांड लगाना है। संडा मामू सो गए, चूरत चाचू चाके, चुबा हो गई यारों, चाची को जगाओ चाचे। ये नहीं था, गलत गा दिया। चाचा की चौधरी पे चार चोर चूरा चर चर चबा रहे थे। कहाँ लगाए? और आगे लो, इसको हॉर्न दो। ये गाड़ी लगी इसके पीछे लगा। हाँ इसके पीछे लगाओ। बाइक वाला भी नहीं। ये मेरा व्लॉग यहाँ पे शायद कंप्लीट होने वाला है। क्यों? नहीं, इसको लेके जाता हूँ मैं, आप लोगों से जुड़े रहूँगा। और पैसे तो पेड है, देने तो आप पैसे निकाल देंगे। हाँ। क्योंकि मैं मोबाइल पकड़े हुए हूँ, आप समझ सकते हैं ना मेरी परेशानी। चलिए कोई बात नहीं, बस कह रहे दुकान है तो क्या हुआ? तुम शराब की दुकान है भैया। नहीं लगाओगे? पीछे कर लो, पीछे। तभी मैं कहूँ इतनी दुकानें चीजें क्यों रुकी हैं यहाँ। अरे चलो छोड़ो, उससे कहेंगे दे जाएगा घर पे, है ना? चलो, शर्फ तो दे जाता है। तो क्यों जा रहे हो उसके? वो तुम फोन तो किया नहीं, डायरेक्ट आ गए यहाँ पे। खैर, ये हमारे ड्राइवर साहब यहाँ पे अपना इरादा बदलते हुए एक बार फिर हमसे कह रहे हैं कि आप घर की तरफ चलिए। मैं आपका कमेंटेटर, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका प्यारा, आपका हरदिल अजीज मकसूद खान अली गजक होते हैं बड़े गजब। खिलाओगे आप हमें कब? आहा, गजक होते हैं गजब, खिलाओगे कब? सैलरी आएगी जब। चलिए लेफ्ट ले लिए यहाँ से आप। हमारे चाचू यहाँ पे हाथ देते हुए, हमारे पुलिस चाचू, हमारे ईमानदार पुलिस चाचू हमें हाथ देते हुए। और ये देखिए रोशनी, यहाँ पे रौनक कितनी है। रौनकें हैं जहाँ में क्या क्या कुछ, रौनकें थीं जहाँ में क्या क्या कुछ, लोग थे रफ्तगा में क्या क्या कुछ। तो ये सब शायरी वायरी चलती रहती है मेरे दोस्त। आप मुझसे जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए, बातें करते रहिए और खुश रहिए। देखिए भाई, अगर आप खुश रहना चाहेंगे इस लाइफ में तो आपको ये ज़िंदगी खुशी के 1000 मौके देगी। और अगर आप नाराज़ रहना चाहेंगे, गमगीन रहना चाहेंगे, डिप्रेस रहना चाहेंगे तो उसके भी 1000 आपको मौके मिलेंगे। चुनाव आपका है, आप किसको चुनते हैं? आप खुशी को चुनते हैं या गम को चुनते हैं? आप रोने को चुनते हैं या हंसने को चुनते हैं? आप मुस्कुराहट को चुनते हैं या चिड़चिड़ापन को चुनते हैं? आपका चुनाव, आपका इंतखाब कि आप जिंदगी को कैसा बनाना चाह रहे हैं। आप लोगों के लिए मोटिवेशन बनना चाह रहे हैं या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनना चाह रहे हैं? आप लोगों की खुशी का जरिया बनना चाह रहे हैं या लोगों के आंसू का जरिया बनना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे खतरनाक आंसू क्या होता है आज बताता हूँ। आंसू भी बड़ी कई किस्म के होते हैं। सबसे खतरनाक आंसू वो होता है जो किसी के तकलीफ से निकलता है। यानी अगर ऐसा आंसू जो मेरे लिए, मेरी वजह से किसी के आंख में आया हो, वो सबसे खतरनाक आंसू है। माफ़ कीजिए, आप थोड़ा सा यहाँ पे बी केयरफुल, क्योंकि ये स्कूटी वाले ऐसे कट मारते हैं, मुझे डर लग गया। तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि
वो आंसू जो किसी की तकलीफ से निकला है, उस तकलीफ देने वाले के लिए समंदर से ज़्यादा ख़तरनाक है। आप जानते हैं समंदर क्या करता है? समंदर बस्तियों को उखाड़ देता है, समंदर शहरों को तबाह कर देता है, समंदर मुल्कों को तबाह कर देता है, समंदर तो इंसानियत को भी तबाह कर देता है और कर चुका है। आपको मालूम है कि माजी में ऐसे वाक़यात हुए कि पूरा शहर, पूरी यानी जितने लोग भी थे सब तबाह हो गए। तो इसलिए पानी बहुत ख़तरनाक होता है। और आंसू क्या है? पानी है। और आंसू क्या है? मोती है। तो चुनाव आपका है, वो आंसू है या वो आंसू पानी है या मोती है। आप अगर अच्छी बात पे यानी आप सही रो रहे हैं, मतलब आप जो है आपके अंदर शर्मिंदगी आ रही है, तो वो मोती है। और अगर आप ऐसे ही रो रहे हैं बस ड्रामे के लिए या किसी फालतू चीज़ के लिए कि मुझे आज सिगरेट नहीं मिली, मुझे शराब नहीं मिली, कोई गलत चीज़ के लिए रो रहे हैं, तो वो आपके लिए पानी भी नहीं है, वो जहर है। तो मैं दोस्तों आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में यही प्रस्तुत कर रहा था कि आप लोग जो है हमारी तरह बातूनी बनिए। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। ये बर्फीज़ है, यहाँ पे बर्फियाँ खाता हूँ। और आप इसके लेफ़्ट साइड में, इसके जस्ट सामने जामिया उर्दू है, जहाँ पे मैंने एक बार मुशायरा पढ़ा था, जिसमें मैंने 500 रुपये पाए थे। एक बैग पाया था। बैग तो बहुत साल तक चला, 500 रुपये खर्च हो गए थे। एनीवे ये तो सब होता रहता है। अब मैं घर की तरफ अग्रसर हूँ। आप यहाँ से, हमारे ड्राइवर साहब ने ब्लिंकर दे रखा है, लेकिन ये UP 86 वाले साहब जो हैं, इनकी बड़ी गाड़ी है तो इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया हमारे ऊपर। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप की बड़ी गाड़ी है, कोई बात नहीं। और वैसे मुझे इनको ब्लिंकर देने के बाद इनको रुक जाना चाहिए था, काफ़ी ये दूर थे हमसे। लेकिन आगे बढ़ने की होड़ सिर्फ पढ़ाई में, सिर्फ पैसे में, दौलत हुस्न में और शोहरत में नहीं है। रोड पे गाड़ी निकालने में भी आगे में एक कंपटीशन है और इस पे भी गोलियां चल जाती हैं कि आपने हॉर्न क्यों बजाया, आप हमसे पहले आगे क्यों निकल गए। तो ये एक बहुत बड़ा लेवल है, ये मतलब एरोगेंस का एक बहुत बड़ा। ये तो शरीफ था, साइड हो गया। ये हमारे जो क्या लग रहा है चांद, टिर्री वाले जो भैया हैं, चांद बहुत अच्छा लग रहा है। बादल में चांद खिला चादल में, चल माँ के में चाना। चाचा के चबूतरे पर 4 चूर चूर अचर अचर चबा रहे थे और आप जब तशरीफ ला रहे थे, हम उस वक्त नहा रहे थे। ये देखिए मेरा घर आ गया है। अब यहीं पे मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। अगर चांद के देखने के लिए मैं छत पे गया तो मैं आपको ज़रूर आपसे बात करूँगा। और मेरा व्लॉग यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद, शुक्रिया, जुड़े रहिए, शेयर करिए।